हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो अभी हम देखने जा रहे हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कैसे होता है। सो लेट अस बिगिन। एट द बोस टेम्परेचर, हम बोस टेम्परेचर को T सफिक्स B से डिनोट करते हैं। Molecules just start reaching the zero energy state। ठीक है, बोस टेम्परेचर जो TB है वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करता है, वो रीच होने लगता है ज़ीरो एनर्जी स्टेट में। ज़ीरो एनर्जी स्टेट, अब ज़ीरो एनर्जी स्टेट कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनर्जी है E इज इक्वल टू ज़ीरो पे पहुँच रहा है। ठीक है, TB, और यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगा? E इज इक्वल टू ज़ीरो, और कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट यानी E इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जब E इज इक्वल टू ज़ीरो होता है एंड बोस टेम्परेचर TB होता है इक्वल टू TB टेम्परेचर जब होता है, तो मॉलिक्यूल जस्ट स्टार्ट रीचिंग द ज़ीरो एनर्जी स्टेट। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रीच करने लग जाता है ज़ीरो एनर्जी स्टेट में। यानी हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे E इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, और यहाँ पे E इक्वल टू ज़ीरो यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पे TB है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एट हायर एनर्जी लेवल पे, और जैसे जैसे टेम्परेचर TB की तरफ मूव होता है और एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़ीरो एनर्जी स्टेट में अराइव होना शुरू हो जाता है। दिस इज ज़ीरो एनर्जी स्टेट। ठीक है, दो एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट एंड दिस इज ज़ीरो एनर्जी स्टेट। और जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर डाउन होता है और TB तक पहुंच जाता है, TB मीन्स बोस टेम्परेचर, बोस टेम्परेचर को जैसे ही वो क्रॉस करता है तो मॉलिक्यूल्स जस्ट स्टार्ट रीचिंग द ज़ीरो एनर्जी स्टेट। इफ द टेम्परेचर of the gas is lowered below TB, the number of molecules in the ज़ीरो एनर्जी स्टेट विल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज। ठीक है, अब टेम्परेचर को हमने TB से और मैंने लोअर डाउन किया। जैसे मैंने TB बोस टेम्परेचर को क्रॉस किया तो कुछ मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट रीचिंग द ज़ीरो एनर्जी स्टेट, और मैंने जब उसको टेम्परेचर को और लोअर डाउन किया, व्हाट हैपन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़ीरो एनर्जी स्टेट में क्या हो गया? बढ़ते गया, इंक्रीज होने लगा। एंड जब यहाँ बढ़ा तो व्हाट हैपन टू द मॉलिक्यूल्स इन द हायर एनर्जी स्टेट, तो हायर एनर्जी स्टेट के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। इन ऑलवेज रिमेंबर द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हायर में जितना मॉलिक्यूल्स है प्लस लोअर में इज इक्वल टू जो भी नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है तो इनिशियली अपर स्टेट में 100 थे, जैसे जैसे मैं TB को क्रॉस करने लगी तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल आया तो ऊपर हो गया 99, जब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गया तो यहाँ पे हो गया 98। यानी ऑलवेज रिमेंबर 98 प्लस 2 इज इक्वल टू 100, यानी हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है विल रिमेन कांस्टेंट। एंड द नंबर इन द हायर एनर्जी स्टेट विल डिक्रीज। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। नाउ
suppose that in thermal equilibrium at temperature T greater than TB, N suffix O is the number of molecules in the zero energy state and N suffix E is the number of molecules in the higher energy states. ठीक है, तो जब T लेस देन TB रहेगा, N0 इज द, यानी नीचे लोअर में क्या कितने जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे हम उसको डिनोट करेंगे N0 से, और जब हायर एनर्जी में हम यहाँ लोअर में N0 मॉलिक्यूल्स है और हायर में जो मॉलिक्यूल्स है हम Ne से डिनोट करेंगे, यानी हायर में जितने मॉलिक्यूल्स है प्लस लोअर में जितने मॉलिक्यूल्स है इज इक्वल टू कैपिटल N, टोटल N मिल जाएगा। इसी से हमें मिल जाएगा हायर में जितने मॉलिक्यूल्स है इज इक्वल टू टोटल माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द जीरो एनर्जी स्टेट। इक्वेशन नंबर 1, द जीरो एनर्जी स्टेट, द zero energy state occupation number is given by N0 is equal to G0 divided by 1 upon A minus 1। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। इक्वेशन नंबर 2, where G0 is the number of allowed states at, यहाँ पे हम जो एनर्जी बोल रहे हैं एनर्जी G0 कब होगा, जब एनर्जी E इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ N suffix E at given temperature is, ये ऑलरेडी हमने डेरिवेशन में देख लिया है। N suffix E is equal to 2.612 V 2 pi m k T upon h square to the power 3 by 2, where V is volume, m is mass, k is Boltzmann constant, T is temperature and h is Planck's constant। Equation number 3, similarly, and capital N is the total number of molecules is given by the equation capital N is equal to 2.612 V 2 pi m k, now only change is TB, now here it is TB, Bose temperature, divided by h square to the power 3 by 2। Equation number 4, now we will divide these two equations, dividing equation 3 by 4 we get, what is 3, Ne divided by N is equal to 2.612 V
2 pi m k t upon h square to the power 3/2 divided by 2.612 v 2 pi m k tb upon h square to the power 3/2. Everything get cancelled, only temperature term will remain there. So Ne upon N is equal to T upon Tb to the power 3/2. This can be written as Ne is equal to N times T upon Tb to the power 3/2, where T is less than Tb. Very important, T is less than Tb. Equation number 5. Now from equation 1, capital N is equal to Ne plus N0, and N0 or N0 is equal to capital N minus Ne. This is our equation number 6. N0 is equal to N. We will take N outside of the bracket. So inside the bracket it is remaining 1 minus T upon Tb to the power 3/2. This is our equation number 7. So this equation shows that as T is approaching to absolute 0, when T is approaching towards absolute 0, Ne is approaching towards 0 and N0 is approaching towards capital N. So let us draw the diagram. Thus all the molecules of BE gas tend to condense into zero energy state. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बोस टेम्परेचर से हम जीरो की तरफ एब्सोल्यूट जीरो की तरफ हम मूव करेंगे, टेम्परेचर को लोअर डाउन करते जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द जीरो एनर्जी स्टेट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा. तो उसी टाइम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द हायर एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन. एक और बार ग्राफ मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर लोअर डाउन करेंगे तो हाइयर एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा. जैसे ही मैं लोअर डाउन कर रही हूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द ज़ीरो एनर्जी स्टेट को हमने N0 से डिनोट किया है. Tb के बाद क्या होगा, धीरे 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 वो इंक्रीज होता जाएगा. एंड एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो है दिस यहाँ पे 0.63 Tb जब पहुँचेगा, 0.63 Tb जब यहाँ पहुँचेगा तो N0 इज इक्वल टू Ne के बराबर रहेगा. N0 और Ne बराबर रहेगा, यानी कैपिटल N/2 के बराबर रहेगा. यहाँ पे इस कंडीशन में क्या रहेगा, N0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द जीरो एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द हायर एनर्जी स्टेट, और वो किसके बराबर रहेगा, N/2 के बराबर रहेगा. सो वी विल राइट ग्राफ ऑफ N0 and Ne versus the temperature is shown. The temperature at which N0 is equal to Ne is equal to N/2 is obtained by substituting Ne is equal to N/2. Ne हम क्या पुट करेंगे, N/2 इन इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन था Ne is equal to N/Tb to the power 3/2 में हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर इन दिस इक्वेशन. सो यहाँ पे Ne की जगह पे N/2 पुट करो. N/2 is equal to कैपिटल N T/Tb to the power 3/2. N cancel. 1/2 is equal to T upon Tb to the power 3/2, which implies
1/2 2/3 is equal to T upon TB, which implies T is equal to TB times 1/2 to the power 2/3। जब इसे तुम सॉल्व करेंगे तो तुम्हें यहाँ मिलेगा 0.63 TB। TB किसके बराबर? जब T 0.63 टाइम्स TB के बराबर रहेगा, then the number of molecules will exactly be n/2। n0 is equal to Ne is equal to n/2। Equation number 8। So what are the conclusion we draw from equation number 8? The following conclusions are drawn. The molecules of an ideal BE gas exist in two phases at T greater than less than TB। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल बी जो गैस है वो एग्जिस्ट होता है दो फेजेस में एट T लेस देन TB में। फर्स्ट इज ए गैसियस फेज कंसिस्टिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसियस फेज है कंसिस्टिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स distributed among the energy states higher than ground state। A gaseous phase existing of any molecules in the higher energy state distributed among the energy state higher than the ground state। And second is the condensed, a condensed phase consisting of N0 molecules occupying the ground state। ठीक है, एक होता है गैसियस फेज जिसमें एनी मॉलिक्यूल्स है और दूसरा होता है कंडेंस फेज कंसिस्टिंग ऑफ N0 मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स इन द कंडेंस्ड फेज डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स कंडेंस स्टेट में है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, किसको इस प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाएगा, टू द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, एंट्रोपी etc। The molecules in the condensed phase do not contribute to the internal energy, specific heat capacity, entropy etc। The transition of the molecules at TB to the ground state is a sudden phenomenon। ठीक है, एक सडन फिनोमिनन है ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम TB टू द ग्राउंड स्टेट। इन दिस phenomenon there is a डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, ये जब प्रोसेस होता है तब डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द
momentum space by the volume of the space which N0 molecules had occupied before their transition to the zero energy state. ठीक है, इन दिस फिनोमिना देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम स्पेस. मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज होगा बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस विथ विच N0 molecules has occupied before their transition to the energy zero energy state. This differs from the usual type of vapor condensation. ठीक है, ये यूजुअल डिफर करेगा यूजुअल टाइप ऑफ वेपर कंडेंसेशन प्रोसेस in which there is a decrease in the physical volume. The transition of liquid helium 2He4 phase 1 to superfluid liquid 2He4 phase 2 at the observed temperature 2.18 Kelvin can be is explained by the Bose-Einstein condensation process. ठीक है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन प्रोसेस ने ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड जो हमारा हीलियम है 2He4 फेज 1 से सुपर फ्लूइड लिक्विड 2He4 फेज 2 जो होता है उसको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन प्रोसेस. थैंक यू.